इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41 अर्थात 3 क्वेश्चन देखेंगे। और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तब वे 8 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिलते हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तब वे 1 घंटे 20 मिनट में ही मिल जाते हैं। तो कार की चाल ज्ञात करें। तो इसके लिए हम एक राजमार्ग बना लेते हैं। यहाँ है ए और यहाँ है बी। यदि दोनों कार एक ही और दोनों कार के बीच की दूरी अर्थात ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है, मान लीजिए कि ये कार ए यहां से चलना प्रारंभ किया और ये कार बी से यहां से चलना प्रारंभ किया और दोनों यहां आकर के मिल गया, तो वे 8 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिलते हैं। अर्थात ये दोनों 8 घंटे में मिल जाते हैं। 8 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर कहता है, और यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं अर्थात ये कार इधर से और ये कार इधर से, ये इधर से और ये इधर से, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों 1 घंटा 20 मिनट में मिल जाते हैं। 1 घंटा 20 मिनट में एक दूसरे से मिल जाते हैं। कब? जब वो दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो वो 8 घंटे में एक जगह मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि कार ए की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और कार बी की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न से कार ए की चाल x है और इसे यहां से यहां पहुंचने में 8 घंटा समय लगता है। अर्थात कार ए की द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहाँ जो चाल है, कार ए की जो चाल है वो x किलोमीटर माने हैं x, और समय हमें लग जाता है यहां से यहां पहुंचने में 8 घंटा अर्थात 8x हो जाएगा। अब कार बी की द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी अर्थात कार बी का जो चाल है वो y किलोमीटर और इसे यहां से यहां जाने में इसे भी 8 घंटा लगता है, तो y गुने 8 अर्थात ये 8y हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तब 8 घंटे पश्चात अर्थात यहां से वे 8 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो अब कार ए यहां से यहां तक और कार बी यहां से यहां तक अर्थात कार ए ज्यादा दूरी तय करता है और कार बी थोड़ा कम दूरी तय करता है। अर्थात ये 8x माइनस 8y बराबर ये 80। यदि हम इतना में से इतना घटा लें तो वो 80 हो जाएगा। तो यहाँ हम 80 लिखे हैं। अब इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 8 कॉमन करेंगे तो x माइनस y बराबर 80। 8 दहाई के 80 कट जाएगा तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः अब क्वेश्चन कहता है, और यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत अर्थात कार ए इधर से और कार बी इधर से, तब ये 1 घंटे 20 मिनट में ही मिल जाते हैं। अब ये 1 घंटा जो 20 मिनट है, 1 घंटा 20 मिनट तक 1 जोड़ 20 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो ये 20 दिया 60,
60 से भाग देंगे तो 1 जोड़ 1/3, अब हो जाएगा 3 जोड़ 1/3 अर्थात 4/3। इसका मतलब है कि हम 1 घंटा 20 मिनट को 4/3 लिख सकते हैं। ये हमारा समय है। तो अब कार ए के द्वारा 4/3 घंटे में तय की गई दूरी, अर्थात दूरी बराबर 4 गुने समय। तो कार ए का जो चाल है वो x है और समय है 4 घंटा 4/3 अर्थात 4x/3 हो जाएगा। इसी प्रकार कार बी के द्वारा 4/3 घंटे में तय की गई दूरी, तो कार बी का जो चाल है वो y है, तो ये y गुने 4/3 अर्थात 4y/3 हो जाएगा। अब कहता है 1 घंटे 20 मिनट मिलता है। अच्छा, यहां से यहां तक का जो दूरी है वो 80 है और हम जो दूरी निकाले कार ए के द्वारा जो दूरी निकाले 4x/3 अर्थात यहां से यहां तक की दूरी, और ये कार बी के द्वारा 4y/3 जो इधर से इधर की, और जब दोनों को हम जोड़ देंगे 4x/3 जोड़ 4y बराबर 80, ये 80, चूंकि ये इतना दूरी तय किया और ये इतना दूरी तय किया, जब पूरे को हम जोड़ देंगे तो वो 80 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हम 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 4x जोड़ 4y बराबर 80। अब इसे जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 4x जोड़ 4y बराबर 80 गुना 3 हो जाएगा, 80 गुना 3। अब 4 इसमें भी है, इसमें भी हम 4 कॉमन कर लेते हैं, तो x जोड़ y बराबर 80 गुना 3। अब 20 चौका 80 कट जाएगा, तो ये x जोड़ y बराबर हो गया 20 तिहाई 60, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब जब हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया तो हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x को विलुप्त करते हैं या फिर हम y को विलुप्त करते हैं। तो यहाँ हम यदि x को विलुप्त y को विलुप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो समीकरण 1 जोड़ 2 से एक है x माइनस y बराबर 10 और दूसरा है x जोड़ y बराबर 60। अब ये माइनस प्लस कट जाएगा, 1 2 x हो जाएगा, 60 10 70 अर्थात x बराबर 70/2 हो जाएगा ये 35। हमें x का मान मिल गया 35। अब चूंकि x का मान मिल गया तो y का मान चाहिए, तो y का मान के लिए हम समीकरण 1 या 2 में हम x का मान रखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 10, तो x की जगह 35 माइनस y बराबर 10, माइनस y बराबर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, तो माइनस y बराबर माइनस 25, माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 25। अर्थात कार ए की जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार बी की जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कहता है एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी भी उतने ही समय में तय करता है, तब शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे हल। माना शांत जल में नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर शांत जल में धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि शांत जल में धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब यदि
धारा इधर से आ रही है तो नाव इधर से जा रही है, ऐसी स्थिति में नाव की चाल कम हो जाएगा। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x, क्योंकि नाव की चाल x है और ये धारा का जो चाल है वो y है, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा धारा के प्रतिकूल में। अच्छा, अब धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल कहने का मतलब यदि धारा इधर जा रही है तो नाव भी इधर जा रही है, तो दोनों अगर धारा जिस ओर पानी बह रहा हो उसी ओर अगर नाव भी जाएगा तो स्वाभाविक है नाव की चाल बढ़ जाएगा, अर्थात जो नाव का चाल होगा और धारा का चाल दोनों जुट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब धारा के प्रतिकूल नाव के द्वारा तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी है धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, ये धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल, धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल है वो x माइनस वाई है। अब पुनः धारा के अनुकूल नाव के द्वारा तय करने में लगा समय, धारा के अनुकूल अर्थात जिस ओर धारा है उसी ओर नाव भी जा रही है, तो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी, तो 24 बटा धारा के अनुकूल नाव की चाल x जोड़ y हो जाएगा। अब कहता है कि नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, तब 6 घंटे में जाता है, 6 घंटे लग जाता है, अर्थात ये 16 बटा x माइनस वाई जोड़ 24 बटा x जोड़ y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः अब क्वेश्चन कहता है यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है, उतनी ही मतलब 6 घंटे में ही तय करती है, तब शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तो फिर धारा के प्रतिकूल नाव के द्वारा तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये दूरी तय करता है धारा के प्रतिकूल 12 किलो, तो 12 बटा और ये धारा के प्रतिकूल के लिए जो चाल है वो हमारा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई। उसके बाद अब धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल नाव के द्वारा तय करने में लगा समय, ये धारा के प्रतिकूल जिस ओर धारा जा रही है उसी ओर नाव भी जा रही है, तो धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, तो 36 और धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो धारा के अनुकूल जो चाल है वो x जोड़ y, तो यहाँ x जोड़ y लिखेंगे और कहता है उतना ही समय लगता है, अर्थात 12 बटा x माइनस वाई जोड़ 36 बटा x जोड़ y बराबर 6। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को हमें गायब करना होता है, तो इसके लिए यदि हम ये 16 बटा x माइनस वाई और 12 बटा x माइनस वाई को अगर बराबर कर लें तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि 16 में हम 3 से गुना कर दें, 16 में 3 से गुना कर दें और 12 में 4 से गुना कर दें, जब 3 से तो 16 3 48 हो जाएगा और ये 12 चौका 48 हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 4 से, चूंकि यहाँ दोनों प्लस में है इसीलिए हमें घटाना पड़ेगा,
तो अब 3 से गुना करते हैं। जब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 या 48 बटा x माइनस वाई जोड़ 24 या 72 बटा x जोड़ y बराबर 6 3 18। उसके बाद अब इसे गुना करेंगे। 12 चौका 48 बटा x माइनस 1 जोड़ ये 36 चौका 144 बटा x जोड़ y बराबर 6 चौका 24 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे। प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस, ये दोनों कट गया तो अब मिलेगा 72 बटा x जोड़ y माइनस 144 बटा x जोड़ y बराबर 18 प्लस में 24 माइनस तो माइनस में हो जाएगा 6। अब दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा x जोड़ y, ये हो जाएगा 72 माइनस 144 बराबर माइनस 6। जब घटाएंगे तो माइनस में 72 बटा x जोड़ y बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया और ये 12 छक 72 अर्थात यहाँ 1 बचेगा x जोड़ y से 1 में तो ये x जोड़ y हो जाएगा। यहाँ बटा में 1 है, 1 से 12 में तो हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब x प्लस वाई बराबर 12 है। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, सॉरी इसे हम समीकरण 3 कर लेते हैं। x जोड़ y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में x जोड़ y का मान रखने पर तो ये 16 बटा x माइनस वाई जोड़ 24 बटा ये 16 बटा x माइनस वाई जोड़ 24 बटा x जोड़ y है। तो x जोड़ y का मान 12 है तो यहाँ 12 रख देंगे बराबर में 6। अब 12 दूना 24 कट गया तो 16 बटा x माइनस वाई बराबर 6। अभी 2 प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में अर्थात 16 बटा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। अब ये 4 चौका 16 कट जाएगा तो अब हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण 4। अब हमें यहाँ समीकरण 3 और 4 को हल करके x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 जोड़ 4 से तो x जोड़ y बराबर 12 और ये x माइनस वाई बराबर 4। प्लस माइनस कट गया, 1 से 2x हो जाएगा और 12 4 16 अर्थात x बराबर 16 बटा 2 काटेंगे तो 8। हमें x का मान मिल गया 8। अब y का मान निकालना है तो इसके लिए लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है x जोड़ y बराबर 12, x जोड़ y बराबर 12 तो x का मान 8 जोड़ y बराबर 12 तो ये हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 8 अर्थात हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो x का मान 8 है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में धारा की जो चाल है y अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा आंसर हो गया।